अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें हम लोग सबक तहारत, पाकी और पाकीज़गी के तफसीली जवाब जो सवालात और जवाबात करेंगे। तो आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 53 खोलें। इसमें तहारत और पाकीज़गी से क्या मुराद है, इस्लाम में इसकी अहमियत क्यों है। हम लोग सबसे पहले तहारत और पाकीज़गी को बयान करेंगे और इसके लिए आप लोग सफ़ा नंबर किताब का 49 पे खोलें और इस पर आएँ। इसमें हमारा है जो तहारत और पाकीज़गी से क्या मुराद है, उन्होंने पूछा। आप लोग इसमें पहली हेडिंग देंगे तहारत और पाकीज़गी। इसमें सफाई और पाकीज़गी इंसान के मुहज़्ज़ब और शाइस्ता होने की अलामात हैं। यूँ तो हर मज़हब ने सफाई पर जोर दिया है, लेकिन इस्लाम वो दीन है जिसने सफाई और पाकीज़गी को ना सिर्फ लाजिम करार दिया है बल्कि उसे एक वसी मफ़हूम दिया है जिसके तहत सफाई से मुराद सिर्फ जिस्म लिबास का साफ़ सुथरा होना ही नहीं बल्कि इसमें माहौल, फ़िक्र ख़याल और रूह की पाकीज़गी भी शामिल है। इसलिए तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो अपने अंदर हर तरह की पाकीज़गी को समेटे हुए है। यहाँ तक आप लोग लिखने के बाद फिर आप लोग अगली हेडिंग देंगे इस्लाम में तहारत की अहमियत। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग आप लोगों ने ये दे दी, इसमें तहारत और पाकीज़गी को आपने डिफ़ाइन किया और उसके बाद इस्लाम में तहारत की अहमियत आप लोग हेडिंग देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लोग अगली नेक्स्ट लाइन पे जो है इरशाद बारी ताला प्रोमिनेंट करके मतलब ब्लैक मार्कर से लिखेंगे और फिर उसमें आप लोग सूरह बकरा का जो तर्जुमा है ये आप लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लोग इसी आयत का तर्जुमा लिखेंगे। जब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया या इरशाद बारी ताला आपने लिखना हो तो उसको सही आप लोग जो ब्लैक आप लोगों का मार्कर होता है या पेन वगैरह यूज़ करते हो तो उसको आप लोग उसके साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे इस्लाम की इबादत में तहारत और पाकीज़गी को मरकज़ी हैसियत है। फिर आगे ये सारा आप लोग लिखते जाएंगे। फिर इरशाद बारी ताला है, इसका तर्जुमा लिखेंगे। सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है, इसका सारा तर्जुमा आप लोग लिखेंगे। मोमिनो, जब तुम नमाज़ पढ़ने का कसद किया करो तो मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसा कर लिया करो और टखनों तक पाँव धो लिया करो। यहाँ तक ये सारा इसमें लिखेंगे। उसके बाद सफ़ा नंबर ये 50 के ऊपर जो शुरू में दिया हुआ है, दिन भर में 5 मरतबा वज़ू करने से आदमी यकीनन तमाम दिन साफ़ सुथरा रहेगा। नमाज जुमा से पहले नहाने, पाक साफ़ कपड़े पहनकर मस्जिद जाने का हुक्म है। जुमे के दिन हर बालिग शख्स के लिए गुस्ल करना, मिसवाक करना, अगर हो सके तो खुशबू लगाना मसनून है। यहाँ तक आप लोगों के पहले सवाल का जवाब मुकम्मल होगा और इसको आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर बहुत ही नीट एंड क्लीन अंदाज में इसको करेंगे। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 है, साफ़ और पाकीज़ा रहने से हमारी सोच और अमल में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, नीज़ रूह की पाकीज़गी से क्या मुराद है। ये सवाल है। इस सवाल का जवाब इसका जवाब यहाँ पे हम लोग करेंगे। आप लोग अपने जैसे हमेशा की तरह कॉपी आप लोग रेडी करते हैं। जमात का काम, तारीख़, दिन वगैरह लिखेंगे। सबक का उन्वान लिखने के बाद आप लोग सवालात अपने शुरू करेंगे और उसमें पहला सवाल हम लोगों ने तक किया और अब हम लोग सवाल नंबर 2 कर रहे हैं। साफ़ और पाकीज़ा रहने से हमारी सोच और अमल में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, नीज़ रूह की पाकीज़गी से क्या मुराद है। तो इसका जवाब ये लिखा हुआ है, जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को शरीयत के बताए हुए असूलों के मुताबिक पाक और साफ़ रखने और साफ़ सुथरा लिबास पहनने का अमल तहारत कहलाता है। जिस्मानी अज़ा को साफ़ सुथरा रखने का अमल ज़ाहिरी सफाई को ज़ाहिर करता है, जिसकी वजह से हमारी सोच और अमल में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है और ख़यालात की पाकीज़गी का अमल रूह को पाकीज़ा बना देता है। सेहत और पाकीज़गी से दरअसल तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, जिस्मानी पाकीज़गी, शख्सियत का निखार, बीमारियों से निजात और रूहानी मुसर्रत। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। जिस्मानी पाकीज़गी, आपकी जिस्मानी पाकीज़गी से मुराद इंसानी अज़ा को शरीयत के असूलों के मुताबिक पाक साफ़ रखना है। नजस जिस्मानी अज़ा को पाक साफ़ पानी से धोना चाहिए। जिस्मानी पाकीज़गी इंसान को मुतमिन बनाती है। उसके बाद है शख्सियत का निखार, दूसरा पॉइंट उसमें हम लोग उसको करेंगे। तहारत इंसान की पाकीज़गी का वो अमल है जो उसकी शख्सियत में एक निखार पैदा करता है। जब एक इंसान अपने जिस्म के अज़ा को साफ़ सुथरा रखता है तो उसके तमाम जिस्मानी अज़ा की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है और ये जिस्मानी अज़ा उसकी मजमूई शख्सियत को निखार देते हैं। उसका तीसरा पॉइंट बीमारियों से निजात कि तहारत की बदौलत बीमारियों से हम लोग कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तहारत का अमल जिस्म के अज़ा को पाक और साफ़ रखने की तरफ माइल करता है। इसके साथ ये ख़यालात की पाकीज़गी की तरफ भी माइल करता है, जिसकी वजह से तमाम इक़साम के जरासीम जिस पर हमलावर नहीं होते, क्योंकि ये जरासीम गंदगी पर प्रवेश पाते हैं और ना ही ख़यालात में इंतशार की वजह से अंदरूनी तौर पर जिस्मानी अज़ा में कोई ख़राबी पैदा होती है।
جس کی وجہ سے تمام اقسام کے جراثیم جسم پر حملہ آور نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جراثیم گندگی پر پرورش پاتے ہیں، اور نہ ہی خیالات میں انتشار کی وجہ سے اندرونی طور پر جسمانی اعضاء میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ جراثیم جو ہوتے ہیں ہمارے وہ گندگی پر ہوتے ہیں سارے، جب ہمارا جسم صاف ہوگا تو پھر وہ جراثیم ہمارے اس طرح پرورش نہیں پا سکیں گے، ٹھیک ہے، اور جو خیالات ہیں وہ بھی ہمارے مطلب صحیح صاف ستھرے رہیں گے، اور یعنی پاکیزہ افکار خیالات وغیرہ، ٹھیک ہے۔ خیالات میں انتشار کی وجہ سے اندرونی طور پر جسمانی اعضاء میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس طرح طہارت کا پورا خیال رکھنے والے شخص کو بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ روحانی مسرت۔ طہارت کے عمل سے چونکہ ایک شخص نہ صرف جسمانی طور پر صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھتا ہے بلکہ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کی روح بھی پاکیزگی سے معمور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے روحانی مسرت کا احساس ہوتا ہے اور اسے عبادت کرنے اور نیک اعمال کرنے کی طرف زیادہ رغبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد روحانی پاکیزگی سے مراد اس کو واضح کرنا ہے۔ روحانی پاکیزگی سے مراد انسان کا دل اور روح کا پاکیزہ ہونا۔ روح کی پاکیزگی کے لیے اچھی صحبت، اچھا ماحول، حلال رزق، دینی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ برائیوں اور بری صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جسمانی طہارت و پاکیزگی اپنانے کے ساتھ ساتھ بیہودہ گفتگو، بری سوچ اور برے اعمال سے پرہیز کر کے اپنی روح کو بھی آلودگی سے بچانا چاہیے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے ہماری خالی جگہ ہے اسی سبق کی، یہ بھی آپ لوگ اپنی کاپی کے اوپر کریں گے۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے صفائی اور پاکیزگی انسان کے ڈیش اور ڈیش ہونے کی علامات ہیں۔ صفائی اور پاکیزگی انسان کے مہذب اور شائستہ ہونے کی علامات ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے اسلام ڈیش کی عبادات میں طہارت و پاکیزگی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ڈیش کی عبادات میں، اسلام کی عبادات میں۔ نمبر 3 ہے جمعے کے دن ہر بالغ شخص کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگانا۔ ڈیش ہے مسنون ہے، شوشوں کا آپ لوگ خاص خیال رکھیے گا، میم کا سرہ بنا کے سین کمپلیٹلی طور پہ، اس کے بعد نون و اور نون بنانا ہے آپ نے۔ نمبر 4 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش رنگ کا لباس پسند تھا، سفید رنگ کا، اس میں آپ لوگ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیش قرار دیا ہے، ناپاک قرار دیا ہے۔ ہمارا آج کا جو 5واں لیکچر ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس تمام کام کو اپنی کاپی کے اوپر بہت ہی صاف ستھرا لکھ لیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیا کریں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔